मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टाइगर की दहशत है। टाइगर टेरर की वजह से लोग अब वॉक करने भी कम निकलते हैं। फिलहाल ये जो आप इलाका देख रहे हैं कलियासोत का इलाका है। यहाँ पर अक्सर टाइगर का मूवमेंट रहता है। स्थानीय लोगों ने कई बार उसके वीडियो भी बनाए हैं और अभी हाल ही में जागरण लेक सिटी जो है वहां के एक स्टूडेंट पर टाइगर ने अटैक भी किया, जिसके बाद यहाँ के लोग और ज्यादा दहशत में हैं। ये जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, चूंकि ये अल्पाइन ज्वेल करके कॉलोनी यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि इस इलाके में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका भी लोग विरोध करते रहे हैं, क्योंकि ये टाइगर मूवमेंट वाला इलाका है। लेकिन वो अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा अभी फिलहाल यही है कि टाइगर का टेरर, उससे यहाँ के लोग काफी दहशत में हैं, परेशान हैं। मैम, आप यहाँ पर कहाँ रहती हैं? मैं तो यहाँ ऑगस्टस बिल्डिंग में रहती हूँ, पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं हम लोग। आपने देखा कभी यहाँ टाइगर मूवमेंट? हाँ, मैंने देखा नहीं है, मेरे पहुंचने से पहले ही यहाँ पे टाइगर आया था। तो जो गार्ड्स थे उसको, जो आपको पता होगा कि जो हमारे कम्युनिटी डॉग्स हैं वो पहले ही सेंट कर लेते हैं, इन चीजों को सेंस कर लेते हैं, तो उनको वो पहले ही समझ गए थे, तो उन्होंने अटेंटिव कर दिया गार्ड को। तो गार्ड यहाँ ऊपर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी उसके ऊपर चढ़ गया। हाँ, तो उसी ने हमको, मैं जब पहुंची तो उसने बताया कि यहाँ पे टाइगर आया था। अभी हाल ही में एक स्टूडेंट पर भी अटैक किया, ऐसे में आप लोगों में डर रहता है? हाँ सर, अभी तो हम लोग नहीं जा रहे हैं वॉक के लिए, डर की वजह से। वॉक बंद कर दिया? जी जी। अच्छा, दूसरा फॉरेस्ट को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि आप लोगों में जो डर है वो कम? सर, अब डर क्या, तो ये है कि हमें कोएग्जिस्टेंस पे एम्फेसिस करना है ना। हम अपने डर के लिए तो ठीक है, लेकिन इनका होना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा, श्योर कि ये लोग भी बचे और हम भी इनके साथ कोएग्जिस्ट करें। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बॉम्बे में देखते हैं कि वहां भी कोएग्जिस्टेंस बहुत अच्छा है। तो वो सारे स्टेप्स हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम रिसेंटली न्यूज में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ये टाइगर्स अभी मारे गए हैं। कई बार तो गांव वाले ही इनको मार देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो क्यों हो रहा है ये, हमें रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी जगहों को कि इनके हैबिटेट को तो हम खत्म कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली हमारे पास ही आएंगे। मैम, आपने देखा मूवमेंट यहाँ? नहीं, मैंने टाइगर का मूवमेंट नहीं देखा है, बट यहाँ पे चीतल, पीकॉक, बंदर, ये सब चीजें काफी देखी है इस जंगल में। अच्छा, लेकिन दहशत है कुछ आप लोगों के मन में? दहशत तो नहीं है, बिकॉज वी आर नाउ लिविंग टुगेदर, टाइगर एंड अस। पर मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट शुड पुट अ चेक ऑन इट। जैसे यहाँ पे आगे जाके एक नगर वन बन रहा है ना, तो नगर वन बनेगा, लोगों की एंट्रेंस बढ़ाएंगे आप जंगल के अंदर, और फिर थोड़े दिन बाद वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए फ्रूट सेलर वो सब खड़े होने लगेंगे, बच्चों के लिए पन्नी में सामान आएगा, तो उससे फिर वो जंगल का वातावरण बिगड़ता है। संतुलन जरूरी है। संतुलन जरूर। आप बताइए भैया, मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी है? सर, मोमेंट तो मैंने 2 बार देखे हैं। जैसे हमें पता चलता है कि मोमेंट है तो हम लोग आते हैं, देखते हैं कि किस टाइप। लेकिन सबसे पहली बात है ना सर कि अब आप इतना ग्रीनरी और इतना जंगल होने के बाद आप क्यों और चीज़ों की परमिशन दे रहे हैं जहाँ पब्लिक का आना जाना बढ़े? आप उनकी जगह छोड़िए, आप अगर उनका मोमेंट तो आएगा। लेकिन डर लगता है कि आप निकले और अटैक कर दे ना, ये तो डर सर सबको लगता है। आप भैया बताइए थोड़ा सा यहाँ, ये कि ये जो मूवमेंट होता है, आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहीं रहते हैं, तो आते आते एक दहशत, एक टेरर। मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं पिछले दिनों से 4-5 दिन से बिल्कुल नहीं गया। क्यों नहीं गए? दहशत रहती है, डर रहता है कि कहीं बाघ अटैक नहीं कर दे। फॉरेस्ट का जो वर्कआउट है इसको लेकर ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, गाड़ी बहुत रफ चलती है, पूरे जो हैवी व्हीकल हैं पूरे यहाँ से निकलते हैं, कोई वो नहीं होता है कि भाई 20 की स्पीड में चलो, सब रफ चलते हैं यहाँ पर जी। अच्छा भैया, आपने मूवमेंट यहाँ पर देखा है? जी, हैं? टाइगर ने गाय को बार शिकार देखा किया था, थोड़ा गाय का शिकार किया था उसने। तो मैंने ही बताया था। और स्कॉर्पियो एक्सीडेंट हुआ था, वो मैंने ही खबर दी थी उसकी। और पगमार्ग भी मैंने 1-2 बार देख के भेजे। फिर कैसे में आप लोग यहाँ कैसे आना जाना? हम लोग घूमने आते हैं दिल्ली सुबह। अभी फिलहाल आना हो? अभी थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं। भाई, ये सब लोग डर में हैं, दहशत में। आप लगातार पिटीशन लगाते हैं, आवाज उठाते हैं, चाहे फॉरेस्ट लैंड पे कंस्ट्रक्शन की बात हो या फिर टाइगर की सुरक्षा की बात हो, सब डर भी रहे हैं लेकिन आ भी रहे हैं। मतलब क्या इस समस्या का सोल्यूशन क्या है? देखिए, इस समस्या का सॉल्यूशन ये, देखिए वन भूमि के साथ राजस्व का जंगल भी लगा हुआ है, इसमें कुछ निजी भूमियां भी हैं। तो सड़क यहाँ से जो निकाली गई है, तो ये बेसिकली ये एक टाइगर का कॉरिडोर था, जिसको मैं 2013 और 12 से मैं देखता हुआ आ रहा था कि लगातार बाघ चंदनपुरा से नीचे नदी में उतरता है और वाल्मी तक जाता है और वापस आता है। ये रोड बनने से जो है, जो कोलार की आबादी डाइवर्ट की गई, तो यहाँ से ये चीज दिक्कत में आ गई। अब इसके बाद भी हमने प्रशासन को कई बार ये लिखा कि भाई रास्ता ना बंद किया जाए, लेकिन एक समय ऐसा निर्धारित कर दिया जाए कि शाम से लेके
यहाँ और सुबह तक इस रास्ते को बंद रखा जाए, कि इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि वैकल्पिक रास्ते नहीं है, यहाँ रह रहे हैं, बड़े बड़े मकान बने। वैकल्पिक रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता बंद हो जाने से रास्ते नहीं है, वो मेन रोड का दूसरी तरफ से भी जाने का रास्ता है। लेकिन अगर इसको सुरक्षा की दृष्टि से अगर रास्ता बंद कर दिया जाए तो बाघ मानव टकराव कहीं ना कहीं रुक सकता है, क्योंकि अत्यधिक सबसे ज्यादा मूवमेंट इस क्षेत्र में चंदनपुरा में। आप यहाँ बता पाएंगे, ये जो इलाका देख रहे हैं कलियासोत का ही इलाका है, तो बाघ का मूवमेंट अक्सर आपने कहाँ यहाँ पर नजर? बाघ का मूवमेंट इस पहाड़ से उतरता यहाँ से भी आया है, क्योंकि अब टाइगर फेंसिंग लगा दी गई है, तो टाइगर अपना रास्ता कहीं ना कहीं बना लेता है। जो जंगली सुअर होते हैं वो जमीन के अंदर होल करके एक रास्ता बना देते हैं, तो टाइगर वहां से भी आते हैं, और वहां से ये नीचे नदी में एक कुंड बना है जहां टाइगर हमेशा पानी पीता है। यहाँ से ये वाल्मीकि के ऊपर जाता है और बच्चों के साथ इसके वीडियो भी वायरल है। तो ये पूरा जंगल, अब हालांकि गवर्नमेंट ने वाल्मीकि को बायोडाइवर्सिटी पार्क घोषित कर दिया, ये एक बहुत अच्छी बात है, बट ये जो सड़क है कहीं ना कहीं ये कॉरिडोर है, ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत का काम करती है। फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट को? फॉरेस्ट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, फॉरेस्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन फॉरेस्ट का जब राजस्व क्षेत्र के अंदर दखल होता है तो कहीं ना कहीं ये काम कलेक्टर का होता है। कलेक्टर साहब को यहाँ कई बार बाघ का मूवमेंट हुआ और रास्ता को बंद किया गया। तो मेरा निवेदन ये है कि जो समय है, जो शाम के टाइम 7 बजे का है, वहाँ बंद करना चाहिए और सुबह 5 बजे तक इस रास्ते को बंद करना चाहिए। तो देखिए, ये तमाम स्थानीय लोगों से हमने बात की, उनमें एक डर है, उन्होंने अपना मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी फिलहाल बंद किया हुआ है। और ये जो इलाका है ये टाइगर मूवमेंट का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रास्ता बन गया है इस वजह से यहाँ पर तेज गाड़ियां निकलती हैं। तो जो जानकार हैं उनका कहना है कि अगर इसमें टाइमिंग कर दी जाए और वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल किया जाए तो बाघ मूवमेंट भी होगा और लोगों से उसका टकराव भी नहीं होगा। जो हमारा केरवा कलियासोत क्षेत्र है पूर्णतः बाघ विचरण क्षेत्र है, जहाँ पर हमारी 24 आवर मतलब घटनाओं की स्थितियों में नहीं, मतलब परमानेंट 24 आवर की मॉनिटरिंग होती है। क्योंकि वहाँ पे संस्कार वैली है, जागरण लेक सिटी है, उसके अलावा बहुत सारे रिसोर्ट भी है, तो हम समय समय पे उन्हें गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी जागरण के पास जो कॉलेज कैंपस के बाहर की ओर जो पगमार्क देखे गए, उसके बाद से हमने जागरण, संस्कार वैली दोनों ही स्कूलों को, स्कूल जैसे संस्कार वैली स्कूल है, उन दोनों को ही निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो फेंसिंग की गई है उसको जो उसकी जो हाइट कई जगह 7 फीट है, तो हमने उन्हें ये बताया कि सबसे पहले तो 12 फीट से मिनिमम हाइट ना रखी जाए टाइगर फेंसिंग की। साथ में फेंसिंग के उपरांत भी जो फेंसिंग का जो निचला हिस्सा है, अगर हम उस पर बीम वॉल नहीं बनाएंगे तो टाइगर दूसरे जो वन्य प्राणी हैं जैसे वाइल्ड बोर हुआ, उसके नीचे से गड्ढे कर देते जहां से टाइगर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने विशेष तौर पे जागरण, संस्कार दोनों को ये निर्देश दिए हैं कि उस जो फेंसिंग की जाएगी उस पर बीम वॉल अवश्य रूप से बनाएं, ताकि टाइगर का जो मूवमेंट रोका जा सके। अभी वर्तमान में टाइग्रिस और 2 कब्स जो है, जो भी एडल्ट की अवस्था में आ चुके हैं, वो अभी जो हमारा चिचिली रोड है, जो केरवा से जो कोलार रोड है, उस रोड पे अभी हमें करंट में 2-3 दिन पहले लोकेशन मिली है, तो संभवतः उसी क्षेत्र में टाइगर की लोकेशन है वर्तमान में। सबसे मुख्य तो वहाँ पे रहवासी क्षेत्र या रिसोर्ट होटल जो नए बन रहे हैं, उसमें पूर्व में भी लेटर जारी किए जा चुके हैं। टास्क फोर्स की बैठक में भी पूर्व में ये मुद्दा उठाया गया है कि उस क्षेत्र में बिना वन विभाग की एनओसी की कोई भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना किया जाए, क्योंकि निकट में भी बहुत सारे अब जो 13 शटर गेट हैं वहाँ सामने कुछ कॉलोनियाँ विकसित होने की संभावना बताई जा रही है। अभी वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन वहाँ अगर इन फ्यूचर कभी उसकी अनुमति प्राप्त होती है अन्य जो भी निजी डेवलपर्स हैं उन्हें, तो वहाँ पे निश्चित रूप से जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उसमें। तो यही है कि कोई किसी प्रकार कंस्ट्रक्शन की अनुमति वहां पे ना दी जाए। लोग यहाँ के डरे हुए हैं, दहशत में हैं और उन्होंने अपनी दिनचर्या को टाइगर टेरर की वजह से बदला हुआ है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।